ये घटना मेरे भाई के साथ हुआ था जिसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा घर एक पुराने गांव में है और घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक जंगल भी है। जंगल के बगल से होते हुए रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। बात लगभग 6 साल पहले की है। कड़ाके की सर्दी थी और सर्दी में शाम से ही शीतलहर शुरू हो जाती थी। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक यज्ञ हो रहा था जो कि कुछ दिनों तक लगातार चला। यज्ञ की प्रत्येक शाम को वृंदावन से आए हुए कलाकार रासलीला का आयोजन किया करते थे। रासलीला देखने के लिए काफी भीड़ भी होती थी। कई आसपास के गांव के लोग भी आते थे। रासलीला का कार्यक्रम रोज 2 बजे तक चलता रहता था। इसी बीच एक रोज की बात है। उस दिन मेरा भाई यज्ञ की परिक्रमा करने गया था और शाम में परिक्रमा पूरी किया। उसके बाद रासलीला भी आरंभ होने को था, इसलिए वह रुक गया और रासलीला का प्रोग्राम देखने लगा। देखते ही देखते कब रात के 10 बज गए उसे पता ही नहीं चला। तब 12 बजे उसे एहसास हुआ कि अब उसे घर चलना चाहिए और वो घर को जाने के लिए वहाँ से निकल गया। मेरे भाई के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं था, इसलिए वो अकेले ही घर की ओर निकल गया। तब तक रात के 1 बज चुके थे। जंगल के बगल से जो मोड़ घर की ओर जाती थी, मेरा भाई जैसे ही मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे लगा कि अभी तक तो कोई नहीं था, अचानक से ये कौन आ गया। फिर उसने सोचा होगा कोई नहीं, जाने दो, लेकिन उनसे फिर महसूस हुआ कि कोई पीछे है। उसने हल्के पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी और उसने देखा कि किसी लड़की की पैर के निशान पड़े हुए थे, जिसे देखकर वह दंग रह गया। उसे लगा कि आज मेरी जान को खतरा है, इसलिए वह जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ आने लगी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी हुई थी। भाई ने उस लड़की के पैर और कमर तक देखा तो वो लड़कियां के वस्त्र, जिसे लेंगिस कहते हैं, वही पहने हुए थे। फिर उसने सोचा होगा कोई छोड़ो, जाने दो, लेकिन फिर मेरा भाई का मन यह जानने को उत्सुक हो गया कि इतनी रात को अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद वह फर से थोड़ा और मुड़ा तो उसके छाती तक निगाहें गई। उसने देखा कि वो लड़की शॉल ओढ़ी हुई थी और शॉल से उसने अपना मुंह भी ढका हुआ था। उसके बाद मेरा भाई घर की ओर चलता रहा और वो लड़की भी उसके पीछे चलती रही। वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फिर मेरे भाई ने सोचा कि ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। जितने कदम मेरा भाई चलता उतने कदम वो लड़की भी चल रही। मेरे भाई के मन में उस लड़की के बारे में जानने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे मुड़ा ताकि मुड़कर उस लड़की को अच्छे से देख सकूं कि कहीं मैं उसे या वो लड़की मुझे जान तो नहीं रही है। लेकिन जैसे उसकी निगाह उस लड़की के ऊपर गई, सारा का सारा माहौल ही बदल गया। उसके छाती के ऊपर कोई सिर नहीं था, बल्कि उसकी जगह गोल रूप में अंगारे जल रहे थे। एक पल के लिए वो सहम सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। रात का 3रा पहर चल रहा था, जो सबसे भयानक होता है। तभी अचानक से एक लड़की की साया उसके आगे से गुजरती है और झाड़ियों में जाकर गायब हो जाती है। जब वो उसको इधर उधर देखता है, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखती है। डर के मारे अब तो मेरा भाई के होश ही उड़ गए थे। अब ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे। तभी उसे याद आया कि यज्ञ से मिला हुआ प्रसाद उसके पास है और जब तक
यह प्रसाद उसके पास रहेगा। कोई आत्मा या बुरी साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब मेरे भाई ने प्रसाद को वहाँ जेब से निकालकर हाथ में लिया और घर की ओर बढ़ने लगा और उसने सोचा कि कैसे अपना ध्यान इस लड़की के ऊपर से हटाकर कहीं और लगाऊं। तभी उसने तुरंत ही अपने एक मित्र जिससे उसकी मुलाकात ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई थी और उसके ना रात में जगकर 2 बजे तक पढ़ाई करने का समय उसे मालूम था, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे फ़ोन मिला दिया और 2 घंटे में ही उसका फ़ोन उठ गया। उसने उससे खूब इधर उधर की बातें शुरू कर दी और उसकी कोई बात नहीं सुनता, बस खुद ही बोलता रहा और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ता रहा। जब वो आखिरी मोड़ जो सीधे मेरे घर की ओर जाता है वहाँ आ गया तो उसे एहसास हुआ कि अब कोई मेरे पीछे नहीं है। फिर उसने भी अपने ट्रेन वाले दोस्त को शुभ रात्रि कहकर फ़ोन काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन रखा और भाई पीछे देखा तो अभी भी वही लड़की उसके पीछे और अब तो उसके पैरों से बेरियों के बजने की आवाज़ भी आने लगी थी। उसके कदम और तेज हो गए थे, पहले से भी ज़्यादा। उस लड़की की कदम और रफ्तार से चल रहे थे। अब वह और डरने लगा। डर की वजह से वह पीछे मुड़कर देखा नहीं, आगे बढ़ता गया। अब मेरा घर करीब आ गया था और वह घर पहुंच गया। मेरे घर के सामने ही एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। दिन मेरे भाई की आखिरी रात होती। मंदिर को देखकर वो लड़की एक परछाई की तरह फिर आगे जंगल की ओर बढ़ गई। तब जाकर मेरे भाई ने राहत की सांस ली और घर पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। लेकिन अगले दिन उसे बुखार हो गया था। इस घटना के बारे में मेरे भाई ने मुझे और घर वाले को दोनों को बताया और मैंने आज आप लोगों को यह घटना बताया। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।